Hello students, a nice morning to all of you. Students, as per English syllabus is concerned, you know well that it contains three most important parts: reading, writing, as well literature. So, I'm here to tell you about one of the most important writing, that is article. It contains 8 to 10 marks in your board examination. So it is an important topic for standard 9th, 10th, 11th as well 12th. So I hope students that you are ready for learning this one, because in this video I am here to tell you the introduction of the writing, article writing, as well important tips. And I will tell you that what the format should be there that you have to follow during writing any different topics. Okay, so students, let us first know that what is article writing. As we talk about this, then it is a piece of writing usually intended for publication in a newspaper or magazine. It means what? स्टूडेंट, जो आर्टिकल राइटिंग होता है यह कुछ इस तरह की राइटिंग होती है जो यूजुअली यह न्यूज़पेपर में या किसी एक मैगजीन्स वगैरह में पब्लिकेशन के लिए यानी प्रकाशन के लिए लिखी जाती है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द आर्टिकल इज़ दैट एंड ऑल्सो रिटेन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और जहाँ तक हम बात करें आर्टिकल राइटिंग की, तो आपको तो पता ही होगा कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं और मैगजीन्स जो होते हैं ये बड़ी संख्या में लोगों के लिए लिखी जाती है. और यह केवल एक पर्टिकुलर किसी नेशन, किसी देश या किसी स्टेट के लिए नहीं, बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए लिखी जाती है. कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है, ले सकता है. तो आर्टिकल राइटिंग जो है ये एक किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए ना, पर्टिकुलर इंसान या व्यक्ति के लिए, पीपल के लिए नहीं, बल्कि ये संपूर्णतः सभी के लिए लिखी जाती है. ओके, तो ये तो रही इंट्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं कि वे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सी हैं जो हमें आर्टिकल राइटिंग लिखते समय ध्यान देना चाहिए. ओके गाइस, सो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आर्टिकल राइटिंग जब आप लिखते हो तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हेडिंग. हेडिंग जो होता है इसमें कई चीज़ें ध्यान रखनी होती है. सबसे पहले कि हेडिंग्स लिखने का तरीका. देखो, जब भी आप आर्टिकल राइटिंग या कोई भी हेडिंग्स लिखते हो किसी भी राइटिंग की, तो उसको या तो ब्लॉक लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो. ब्लॉक लेटर का मतलब आप समझते हो कि प्रत्येक जो भी वर्ड आते हैं उनके प्रत्येक लेटर आप कैपिटल में लिख देते हो. क्लियर? यदि हम कैपिटल लेटर की बात करते हैं तो कैपिटल लेटर जो होता है उसमें प्रत्येक वर्ड जो होता है उसके पहले लेटर को हम कैपिटल करते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट भी किया है, आप देख सकते हो कि हेडिंग कैसे लिखेंगे. हेडिंग की प्रत्येक जो मतलब वर्ड होती हैं उसके फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो आप कैपिटल कर लो, या ब्लॉक लेटर में भी लिख सकते हो. ओके, जैसा मैंने आपको अभी समझाया है. और इसको लिखने के बाद आप पेंसिल से या किसी एक डिफरेंट कलर के पेन से अंडरलाइन कर लें. आई मीन व्हाट, ब्लू या ब्लैक ही हो, कोई दूसरा ना हो. नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग शुड गिव एन आइडिया अबाउट टॉपिक. जो आप हेडिंग लिखते हो एक बात को याद रखना कि हेडिंग आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. जैसे टॉपिक आपका है जिस मैटर से रिलेटेड है, आप उसी मैटर के वर्ड्स का यूज़ करके एक फ्रेजल तरीके से हेडिंग बनाएंगे जो पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे कि ये किस टॉपिक के बारे में लिखा गया है, किस टॉपिक के बारे में कह रहा है. ठीक है, कोई दूसरा नहीं. नेक्स्ट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए आपको, डोंट क्रॉस वर्ड लिमिट. जो वर्ड लिमिट होती है एक आर्टिकल राइटिंग की 150 to 200 होती है, यानी कि 150 से 200 वर्ड में लिखी जाती है. तो आपको ध्यान रखना है कि यह 150 से ज़्यादा कम ना हो. ओके, और 200 से अधिक भी नहीं लिखा जाता है. इस चीज़ को केयर करेंगे. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, आपके पेजेज वेस्ट हो सकते हैं, जिसके कारण आपके क्वेश्चंस छूट सकते हैं एग्जाम में. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा. देखिए, आर्टिकल राइटिंग जो होता है, आर्टिकल राइटिंग में मैं आपको बता दूं कि इसमें न तो कोई डायग्राम वगैरह बनाना है आपको, न तो कोई डिज़ाइन बनानी होती है. ठीक है, यह सब पोस्टर राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग वगैरह में होता है, बट आर्टिकल राइटिंग में आपको न तो डायग्राम न तो डिज़ाइंस बनानी है. ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए. नेक्स्ट चीज़ है कि जो आर्टिकल राइटिंग होता है
वह 3 से 4 पैराग्राफ में लिखा जाता है। या तो 3 पैरा में लिखो डिफरेंट या 4 पैराग्राफ में। तो वर्ड लिमिट जो है अगर आप 4 पैराग्राफ में लिखते हो तो 50-50 में डिवाइड कर लेते हो तो हो जाता है। ओके, अगर 3 पैरा में लिखते हो तो उसमें आपको 60 to 70, जैसे कोई 70 का कर लो, कोई 60 का, ठीक है। तो इस तरह से पैराग्राफ डिवाइड करके वर्ड के अनुसार आप ठीक है अपने आर्टिकल राइटिंग को पूरा कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है जो आप हेडिंग लिखते हो उस चीज़ को मैंने पहले भी बता रखा है कि अंडरलाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अंडरलाइन द हेडिंग, इस पॉइंट को नोट कर लें। नेक्स्ट एंड लास्ट आपको मैं पॉइंट जो बताने वाला हूँ वह है कि जब आप पैरा लिखते हो, तीसरा पैराग्राफ लिखते हो, I mean 3 या 4 पैरा में जब आप आर्टिकल डिवाइड कर रहे हो तो प्रत्येक पैराग्राफ के बीच में 1 से 2 लाइन आप गैप कर लो, कम से कम 1 लाइन। अगर आपको लगता है कि 2 लाइन कर रहे हो तो और अच्छी लग रही है आपकी राइटिंग, ठीक है, उसकी जो अपीयरेंस है बढ़ रही है, सुंदरता बढ़ रही है, तो उसको आप बढ़ाने के लिए 2 लाइन भी छोड़ सकते हो। बट आई थिंक इससे थोड़ा सा आपको नुकसान होता है, ठीक है। तो इसलिए आप 1 लाइन केवल, लीव अ लाइन स्पेस बिटवीन ईच पैरा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन से फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट क्या होता है आर्टिकल राइटिंग का, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। मतलब पहले क्या लिखेंगे फिर बाद में क्या लिखेंगे, इस तरह से आपका जो आर्टिकल राइटिंग होगा टू द पॉइंट होगा। पढ़ने वाले का जो माइंड होता है ओके उसको अट्रैक्ट करेगा, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाएगा और वो बिना पूरा पढ़े छोड़ नहीं सकता। वो क्या तरीका होता है, इसके लिए आपको जो मैंने फॉर्मेट बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना है, यानी कि फॉलो द फॉर्मेट। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है, कुछ ही मिनटों में। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं आर्टिकल राइटिंग की, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हेडिंग। सबसे ऊपर पहले आप हेडिंग लिख लो। हेडिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका हेडिंग जो है वह 3 वर्ड 4 वर्ड में होना चाहिए। एक सेंटेंस नहीं बना रहे हो आप, हेडिंग है तो हेडिंग के जो मैंने अभी आपको तरीके बताए उसको फॉलो करते हुए बना लो। हेडिंग बनाने के बाद उसे अंडरलाइन कर लो, आप पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अपने राइट साइड में ओके, ठीक है, हेडिंग जो है उसके राइट साइड में आप नीचे आकर बिना लाइन स्पेस किए आप डैश का यूज़ कर लो, वहाँ पे बाई लिख सकते हो। आप बाई को कैपिटल या स्मॉल में किसी में लिख सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन में रिपोर्टर का नाम दिया है, ठीक है, सॉरी इसमें रिपोर्टर नहीं, वो इसमें जो आपको कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर दिखाया कि आप रोहन हो या रीना हो, तो वहाँ पे आप अपना नाम वहाँ पे मेंशन कर लें, अपने सेल्फ नाम, अपने खुद का नाम नहीं, क्वेश्चन में जो आपका काल्पनिक नाम है उसे मेंशन कर लें, अलाइन स्पेस कर लें यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप क्या करें, पैरा नंबर 1 को शुरू करें। पैरा नंबर 1 में आपको क्या क्या लिखना होता है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें कि पैरा नंबर 1 जब आप लिखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ये होती है, जो दूसरी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखी है, स्टार्ट विथ अ स्लोगन एंड डिफाइन इट। आपको क्या करना होता है कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा अपने खुद सेल्फ, जरूरी नहीं कि जो आपने लर्न किया है इडियम्स वगैरह प्रोवर्ब्स उसे ही आप वहाँ पे पटक दो, ऐसा नहीं। आप अपने से एक फ्रेजल स्लोगन बना लो छोटा सा और उस स्लोगन को टॉपिक के रिलेटेड अपना लिखो। लिखने के बाद उसे आप डिफाइन कर दो कि स्लोगन बोलने का आपका क्या मतलब है, ओके। और उसके बाद क्या करो, ठीक है, स्टार्ट विथ सम फैक्ट्स और फिगर्स। अब आपको लगता है कि जो स्लोगन आपने लिखी है वो बहुत ही अच्छी है, तो जिस कैरेक्टर के ऊपर आपने फिगर्स के ऊपर आपने वो बात कही है या कोई एक फैक्ट्स आप जानते हो, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको एक आध दो सेंटेंस में आप मेंशन कर सकते हो और टॉपिक यहाँ पे आपका क्या हो गया, थोड़ी सी परिभाषित हो जाती है एज ए इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लाइन स्पेस कर देना है, ठीक है। अब लाइन स्पेस करने के बाद पैरा नंबर 2 आपको शुरू करना है। पैरा नंबर 2 में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, बहुत सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, जो हेडिंग है आपका जैसा कि आपने परिभाषित कर दी है, तो अपने टॉपिक को, ठीक है, जो आपका टॉपिक है उसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा विस्तृत रूप में डिटेल्ड में आप उसको वहाँ पे लिखो। जैसे में इसमें 2 चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट है एज ए डिटेल लिख सकते हो। जैसे जो टॉपिक है उस टॉपिक का या तो इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएगा या तो उसके कारण मिल जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों है तो भाई दोनों मेंशन कर लो, बट थोड़ा थोड़ा लिखना, क्योंकि 150 से 200 वर्ड में ही लिखना है। तो आप उस टॉपिक से क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा पड़ता है, खराब पड़ता है, उस प्रभाव को यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। उसके क्या कारण है, कौन सी वजह है जो ऐसा होता है, ठीक है।
उस चीज़ को मेंशन कर दो। नेक्स्ट है, यदि आपके पास कोई एग्जाम्पल है जो देना चाहते हो, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, और वर्तमान में जो उसकी परिस्थिति है जो आप देख रहे हो समाज में, देश में, ठीक है, मार्केट में, उस प्रेजेंट कंडीशन को आप यहाँ पे बता दो, ठीक है। तो इस तरह से पैरा नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जी हाँ, हम अंडरलाइन यहाँ पे अलाइन स्पेस कर देंगे। अलाइन स्पेस करने के बाद पैरा नंबर 3 को शुरू करेंगे। पैरा नंबर 3 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो टॉपिक है उससे समाज को, हमारे संस्कृति को, या हमारी आगामी पीढ़ी को, ठीक है, हमारी प्रकृति को, मतलब जो टॉपिक है उससे संबंधित लोगों को क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज, उस टॉपिक से किस किस तरह के फ़ायदे हैं और किस किस तरह के नुकसान हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड, ठीक है, लोगों को जो उस टॉपिक से फ़ायदे हैं, जो मुद्दा है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको एडवांटेज को दिखा देना है या डिसएडवांटेज को बता देना है। तो बस इतना ही पैराग्राफ 3 में बताएंगे, और फिर अलाइन स्पेस करके पैरा नंबर 4 में आपको क्या लिखना है उसे देख लो। आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, तो जैसे आप स्पीच का कंक्लूजन लिखते हो, ठीक है, एक एक पॉइंट सभी ऊपर के हेडिंग से ले लेते हो, तो आपका कंक्लूजन कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ उसी तरह से इसको भी फॉलो करें और आर्टिकल राइटिंग के यहाँ पे कंक्लूजन को कंप्लीट करें। और उसके बाद क्या करना है, यदि आपके पास कोई सुझाव होता है, कोई सजेशंस होते हैं, तो आप सजेशन को वहाँ पे पैराग्राफ 4 में ही नीचे लास्ट में आप मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, और सुझाव देने के साथ साथ उस चीज़ को, सुझाव को कैसे लोग फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसका सलूशन क्या होता है, उस चीज़ को भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आप खुद अपने तरफ से मेंशन जो कर सकते हो वो होता है सेल्फ अपील। यदि आप कुछ लोगों से, पब्लिक से, ठीक है, ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हो कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर हमारी प्रकृति प्रभावित होती है, ठीक है, जो हमारे लिए हानिकारक है, तो ऐसे कुछ अपील्स वगैरह देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो नोट कर लें और कुछ एग्जाम्पल्स करके अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे।